महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। ब्राह्मणवाद से महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। टीएमसी एक्ट रद्द करो, रद्द करो। कहाँ से पहुंचे हैं, परिचय दीजिए। हम सब लोग 15 लोगों का ग्रुप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में समर्थन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम लोग गाजियाबाद के सभी लोग तन मन धन से इस महा आंदोलन में हम यहाँ की कमेटी के साथ हैं। जिस तरह की भी सहयोग की मदद होगी हम हर समय तैयार हैं। आप कहाँ चले आए हैं? कवर में टांग है, मतलब जवान आदमी भी जोड़ते हैं आंदोलन में। जी, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि संविधान देने के बाद में कि ऐसा समय कभी भी आ सकता है कि अत्याचार आप पे फिर बढ़ जाएं। ऐसा भी समय कभी आ सकता है कि अत्याचार इतने बढ़ जाएं कि आप अत्याचारों को ना रोक पाओ। लेकिन ऐसा समय कभी नहीं आना चाहिए कि जब आप अत्याचार तो आप विरोध ना कर सको। विरोध करते हैं जिंदे लोग, इसलिए हम जिंदे लोग हैं, मुर्दे नहीं हैं। और हमने गाजियाबाद जिले के लोगों से, बोधगया के जिले के लोगों से हमने कहा कि चलो एक आंदोलन हो रहा है, लेकिन दलित समाज के वो सारे मुर्दे लोगों ने जो बात कही वो सुनकर के मेरे पैरों तले जमीन खिसकी। मुर्दे कह रहे कि हमें डर लगता है कि कहीं हम मारे ना जाएं। इसलिए सब लोग जिंदे हैं और हम जिंदे होने का सबूत देना है। इसलिए ये जो आंदोलन चल रहा है महाबोधि बिहार का, जब तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था इसको आजाद नहीं करेगी, हम तन से, मन से, धन से और जरूरत पड़ी तो गन से भी साथ हैं। संसाधन नहीं है, क्या लड़ोगे सरकारों से आप? कैसे नहीं है संसाधन? कैसे नहीं है? बहुत बड़ी शक्ति है समाज के पास। महिलाएं इस आंदोलन में कूद चुकी हैं। इतनी बड़ी शक्ति है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई इस आंदोलन को आपको कुचल भी नहीं सकता। वो कह रहे थप्पड़ मार के भगाओ, हम इनाम देंगे। सुनिए, हम आपको बता दें कि हम अब तक एक बात कहते आ रहे थे कि हम जान दे देंगे, लेकिन ये नीतीश सरकार कान खोल कर सुन लो, ये मोदी सरकार कान खोल कर सुन लो, हम जान देंगे नहीं, जरूरत पड़े तो जान लेकर दिखा देंगे। हम जान लेंगे। हिंसा करोगे देश में? बिल्कुल। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि पाणति पाता वेरमणि सिक्खापद समाधियामि। इसका अर्थ है यदि आपके जान पर, आपके प्राणों पर, आपके हक अधिकार पर हमला करे तो आप उस हमलावर की जान लेकर के अपने जान की रक्षा करें। हम बुद्ध के अनुयायी हैं, डरेंगे नहीं, हटेंगे नहीं। हिंसा करेंगे देश में, जरूरत पड़ेगी तो पीछे नहीं हटेंगे। माहौल खराब करेंगे, शांति तैयार हैं, कुछ नहीं करेंगे। 4 आदमी लट लेकर आएंगे, भाग जाओगे आप सब। आप देखना सरकार झुकेगी। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं और बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो सैनिक दूध है कि जो पिएगी वो दहाड़ेगी। हम शेर की संतान है, हम शेर की औलाद हैं। केस हो जाएंगे इस उम्र में। तैयार हैं, कोई आए तो से सामने। हड्डी जुड़ेगी नहीं, पुलिस तोड़ेगी तो। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने बताया ना कि तन मन धन और गन भी रखी हुई है, जब आवश्यकता पड़ेगी चलेगी भी। तो क्या मैसेज दे रहे हैं आज यहाँ से? हम लोग यहाँ पर आंदोलन के लिए आए हैं। अभी तो नीतीश सरकार को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, मोदी सरकार को शांति प्रिय हम निवेदन करेंगे। ये धरना बहुत लंबे अरसे तक चलेगा जब तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त नहीं हो पाता, और धरना आते तक चलेगा। हम बोधगया मुक्ति आंदोलन को सफल बना के रहेंगे। ये हमारा संदेश है। यह दोहरी नीतियां हैं, यह नीतियां को बदले और भारत के संपूर्ण संविधान को लागू करे, वरना भारत के संविधान में आस्था और विश्वास रखने वाले भारत के तमाम, यह जो आपने बांट करके रखा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ऐसा अब नहीं चलेगा नाटक। तमाम भारत के लोगों ने इस बात को समझ रहा है कि आपका यह दोहरी नाटक है, यह नाटक को बंद करे। अगर बंद नहीं
तो पूरे भारत के लोग के साथ साथ जितने भी भारत के पवित्र संविधान पर आस्था रखने वाले अड़ोस पड़ोस के भी देश वाले हैं, वो तमाम लोगों ने आप लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। बंधुओं, बड़ा दुख की बात कहना पड़ता है कि भारत से बाहर जाने वाले, चाहे वह हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो, अगर बाहर में जाते हैं तो क्या कहते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं समता, स्वतंत्रता, एकता और बंधुत्ता, बराबरी में आस्था रखता हूँ। लेकिन ये भी भारत में आते हैं तो ऊंच नीच और जाति पाति धर्म में बांट करके हम तमाम लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। आज लगभग देश को, संविधान को लागू हुए लगभग 76 साल होने के बावजूद भी बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी काला कानून 1949 महाबोधि महाविहार में कार्यरत है। मैं तमाम मीडिया वालों के माध्यम से और हमारे जो जितने भी अल्पसंख्यक लोग उपस्थित हैं, तमाम लोगों से करबद्ध प्रार्थना करते हुए सरकार को आगाह देने के लिए आए हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम से कि अभी भी कम से कम हम लोगों के साथ में जो अनदेखी कर रहे हो वह अनदेखी करना बंद करो। सब लोगों को यह भारत में नागरिकता में रहने का अधिकार है, इसलिए हम लोगों को भी बोलने, चलने, रहने और अपने धर्म मध्यम को प्रचार करने का मौका दो। अन्यथा पूरे देशवासी आपके विरोध में खड़ा होगा। यह जो सत्ता यह तुम्हारी अपनी खानदानी नहीं हो चुकी है, कल यह सत्ता परिवर्तनशील है। हमारे लोगों ने हर समय दोनों लोगों के साथ में भाईचारा रचने का काम किया है और आगे भी तुम्हारे जैसा हम लोग बेईमान नहीं कि हम लोग बेईमानी करेंगे। हम लोग जब भी करेंगे तो भारत के संविधान के मुताबिक तुमका भी अधिकार उतना ही देंगे जितना हमारे अधिकार है। यह याद मत भूलो कि भैया किस तरह से तुम हम लोगों के साथ में आज मस्जिद के साथ दुरुपयोग कर रहे हो, बुद्ध विहार के साथ दुरुपयोग कर रहे हो। ऐसा करना बंद करो। ऐसा करना अगर बंद नहीं किया तो तमाम अल्पसंख्यक जितने भी हैं एकजुट होकर के तुमको सबक सिखाने का काम करेंगे। इसलिए आज 41वां दिन हो गया जो अपने हक के लिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम महाबोधि महाविहार काला कानून 1949 को निरस्त करने के लिए धरने पर बैठे हैं। लेकिन यह हमारे अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहिरे जो सरकार हैं अभी तक हम लोगों को इस बात को नहीं संज्ञान मिल रहे हैं। आज यहाँ तमाम लोग तो एकजुट हुए हैं। अगर तत्काल stand लेने का काम नहीं किया तो आने वाला दिन में हम तमाम अल्पसंख्यक लोग जो है तुमको सबक सिखाने का काम करेंगे। यही चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को यही विराम देते हुए सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम।